चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा हुआ है, इसमें क्या बोला, अ फर्म अक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर अंडर द हायर परचेज अग्रीमेंट फ्रॉम एचपी कंपनी। तो एचपी कंपनी से यहाँ पे 2 ट्रैक्टर अक्वायर कर रहा है एक फर्म। डिटेल वेयर डिटेल विच आर एज फॉलो। तो हम लोग के पास डिटेल दे रखा हुआ है जिसमें डेट ऑफ परचेज दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे ट्रैक्टर ए दे रखा हुआ है, फिर ट्रैक्टर बी दे रखा हुआ है जिसमें 1 अप्रैल 2011 के लिए और यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 या 11 जो भी आप लोग का मान है उस डेट में यहाँ पे परचेज हो रहा है, जिसमें कैश प्राइस हम लोग के पास गिवन है जो ट्रैक्टर ए के लिए 14,000 और यहाँ पे ट्रैक्टर बी के लिए कितना, तो 19,000। और दोनों का यहाँ पे डेट आप लोग को याद रखना है कि डेट अलग अलग दे रखा हुआ है। 1 अप्रैल 2011 को यहाँ पे परचेज हो रहा है ट्रैक्टर ए, और जो ट्रैक्टर बी है ये 1 अक्टूबर 2021 को परचेज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सम्स में आगे क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ बोला बोथ अग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू द मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 600 फॉर ट्रैक्टर ए एंड 800 फॉर ट्रैक्टर बी। तो देखिए ट्रैक्टर ए है प्लस में यहाँ पे ट्रैक्टर बी हम लोग के पास गिवन है, जिसमें ट्रैक्टर ए 14,000 का है और यहाँ पे ट्रैक्टर बी जो है वो कितने का, 19,000 का दे रखा हुआ है। और जो यहाँ पे 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ट्रैक्टर ए के लिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करना होगा वो 600 और जो ट्रैक्टर बी है उसके लिए इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करना होगा वो कितना, 800। तो ये हम लोग के पास समझ में गिवन है। ठीक है, फिर कमेंसिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। तो जो भी जिस डेट में परचेज हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे पेमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑल इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट। तो जो भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होगा उसे ड्यू डेट में पेमेंट करना। फिर आगे समझ क्या बोला कि ऑन 30 जून 2022 ट्रैक्टर बी वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये 1 अक्टूबर 2011 को यहाँ पे परचेज हुआ था और यहाँ पे किस डेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रहा था, यहाँ पे 30 जून 2022 को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है जो ट्रैक्टर बी है। और इसके बाद क्या बोला हम लोग के पास समझ में, इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2022 एन इंश्योरेंस कंपनी पेड 15,000 अंडर द कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। तो यहाँ पे कंप्रीहेंसिव पॉलिसी के अंतर्गत ये 15,000 यहाँ पे पेमेंट हो जा रहा है ट्रैक्टर बी के लिए। तो ये हम लोग के पास समझ में गिवन है। फिर बोला एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनी अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन वाज टू बी रिटन ऑफ। तो जो यहाँ पे ट्रैक्टर बी का जो भी बैलेंस अब बचेगा, ये पेमेंट जहाँ पे 15,000 मिल गया था प्लस में जो भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो सब चार्ज करने के बाद जो भी बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा उसे राइट ऑफ कर देना है। तो ये हम लोग के पास समझ में दे रखा हुआ है। इस वाले पॉइंट में क्या बोला कि हम लोग के पास जो ट्रैक्टर बी था वो 30 जून को जो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 कैसे पेमेंट मिल गया और जो कुछ भी बैलेंस होगा ड्यू बचेगा उसे हम लोग को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो ये हम लोग के पास समझ में गिवन था। फिर बोला द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर। तो यहाँ पे जो अकाउंट का ये प्रिपरेशन हो रहा है प्लस में अकाउंट जो एंड हो रहा है वो कब एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर को। फिर एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा जो जिसका रेट हो जाएगा 20% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से 20% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होने वाला है। फिर बोला इसे हम लोग को नियरेस्ट 10 रुपीज़ के नियरेस्ट में हम लोग को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 20% पर एनम के हिसाब से, जो भी पर एनम के हिसाब से हो गया। और जो 10 रुपीज़ के नियरेस्ट में हम लोग को इसे क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। ये चीज़ हम लोग के पास गिवन है। फिर अ पोर्शन एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो यहाँ पे परचेज से लेकर के डिस्पोजल तक के हम लोग को जो भी डिप्रिसिएशन होगा वो चार्ज करना होगा। तो ये सम्स में हम लोग के पास बोल दिया गया। तो सेकंड वाला हम लोग को पैराग्राफ में क्या पता चला, तो सेकंड पैराग्राफ में हम लोग को ये पता चला कि जो अकाउंट एंड हो रहा है, जो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को यहाँ पे एंड हो रहा है। प्लस में जो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है हम लोग को वो 20% रेट से चार्ज करना है। और जो भी डिप्रिसिएशन होगा चाहे जितना भी हो उसे हम लोग को 10 रुपये के नियरेस्ट में क्या करना है, राइट ऑफ करना है। प्लस में ये राइट ऑफ करना है और यहाँ पे डेट ऑफ परचेज से लेकर के डेट ऑफ डिस्पोजल तक का डेप्रिसिएशन हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर सबसे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट। तो हम लोग को यहाँ पे इस वाले अकाउंट में हम लोग को इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। कौन कौन से अकाउंट में, वो नीचे दे रखा हुआ है यहाँ पे। फिर कैरिंग डाउन द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड 31 दिसंबर 2022। तो हम लोग को यहाँ पे 2 ही साल का अकाउंट बनाना है, 11 का प्लस में 12 का। और जिसमें हम लोग को फर्स्ट अकाउंट बनाना है ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज का। फिर सेकंड जो अकाउंट बनाना है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर्स। और थर्ड जो हम लोग को बनाना है यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ और ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर्स अकाउंट हम लोग को थर्ड अकाउंट में बनाना है। तो ध्यान दीजिए सम्स में हम लोग के पास क्या गिवन है, तो हम लोग के पास सम्स में जितने का कैश प्राइस का था, एसेट जितने का था वो दोनों इधर रखा हुआ है। 2 एसेट है, 2 एसेट में से एक एसेट यहाँ पे डिस्पोजल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। और डिस्ट्रॉयड हो जाने के बाद जितना इंश्योरेंस का क्लेम मिला प्लस में जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है सब चीज़ हम लोग के पास गिवन है। तो ये सम्स बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हम लोग को एक बनाना है ट्रैक्टर अकाउंट। क्या बनाना है, ट्रैक्टर अकाउंट ऑन हायर परचेज बेसिस पे, मतलब ट्रैक्टर अकाउंट सिंपली समझ सकते हैं। और नीचे हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ट्रैक्टर। तो हम लोग के पास ट्रैक्टर अकाउंट भी बनाना है और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाना है।
तो हम लोग के पास ये तो सिंपल हो गया कि ट्रैक्टर अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को अलग से बनाना है प्रोविजन। तो ये चीज़ नीचे हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और तीसरा एक बनाना है डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर्स। ये बहुत ही सिंपल सम्स है। तो चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं एक एक चीज़ समझ के। इलस्ट्रेशन नंबर 9 यहाँ आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 सबसे पहले हम लोग ट्रैक्टर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर को परचेज किया गया था, किस डेट में ट्रैक्टर ए को परचेज किया गया था? तो ट्रैक्टर ए को यहाँ पे परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/4/2011 को यहाँ पे ट्रैक्टर ए को परचेज किया गया। तो यहाँ पे परचेज करेगा तो 2 HP कंपनी से परचेज किया था, तो 2 HP कंपनी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था ना HP कंपनी, ये रहा ना हम लोग के पास HP कंपनी। तो इससे परचेज किया था HP कंपनी। और कितना में परचेज किया था? तो ट्रैक्टर ए को 14,000 में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रैक्टर बी को परचेज किया गया, और वो किस डेट को? तो 1 अक्टूबर 2021 को हम लोग यहाँ पे परचेज किया गया। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 को हम लोग लिखेंगे 2 HP अकाउंट, HP से ही परचेज किया गया था ना, तो यहाँ पे 2 HP कंपनी कितने में परचेज किया? तो यहाँ पे 90,000 में परचेज कर रहा है, तो 90,000 हम लोग लिख देंगे। और यही बैलेंस सीडी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ईयर करते चलेंगे। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का बंद हो रहा था, यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जिसमें यहाँ पे ट्रैक्टर ए हो गया, और यहाँ पे ट्रैक्टर बी हो गया, जो कितने का हो गया? 14,000 का, और ये हो गया 19,000 का, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे? इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे 14,000 प्लस में 19,000, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 33,000। और ये भी हम लोग के पास कितना हो गया? 33,000 का। हम लोग इसके अकाउंट को क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। ये हम लोग के पास फर्स्ट ईयर का हो गया था। अब हम लोग सेकेंड ईयर का करेंगे। तो यहाँ पे पहले 1 जनवरी 2022 को सबसे पहले 2 बैलेंस BD लिखेंगे। और 2 बैलेंस BD में सबसे पहले ट्रैक्टर ए के लिए, तो यहाँ पे ट्रैक्टर ए हो गया, और इसके बाद ट्रैक्टर बी हो जाएगा। तो ट्रैक्टर ए में कितना आ जाएगा? तो 14,000। फिर ट्रैक्टर बी में कितना हो जाएगा? 19,000। और देखिए ध्यान दीजिए आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग को डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करना, तो जो बैलेंस BD है वही बैलेंस CD हम लोग लिखते चलेंगे, और तो हम लोग को कुछ करना नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें तो हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करना है। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा उसमें चार्ज करना है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते चलेंगे, इसे क्लोज करते चलेंगे। तो यहाँ पे चलिए क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 31/12/2012 को, 2 ही साल का हम लोग को चाहिए था। तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, और सेकेंड ईयर हम लोग के पास ये वाली हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और इसमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्टर ए हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास ट्रैक्टर बी हो जाएगा, और इस दोनों का बैलेंस हम लोग लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 14,000, और ये आ जाएगा हम लोग के पास 19,000, और इसका हम लोग क्या कर देंगे? इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोग के पास पहला अकाउंट हो गया, जो क्या बोला था? ट्रैक्टर अकाउंट। और जो बहुत ही सिंपल अकाउंट था, ट्रैक्टर अकाउंट बोला था ना हायर परचेज के लिए, तो ये और ये हम लोग के पास बहुत ही इजी सम्स था। इसमें क्या बोला? सिर्फ ट्रैक्टर अकाउंट बनाना, जो बैलेंस BD था वही CD करना था, तो इसमें तो कुछ था नहीं ना। तो ये हम लोग के पास पहला अकाउंट हो गया। अब हम लोग दूसरा जो अकाउंट रिक्वायरमेंट है, वो क्या दूसरा अकाउंट रिक्वायरमेंट है? तो दूसरा अकाउंट हम लोग को यहाँ पे बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर। तो प्रोविजन बनाना हम लोग को, तो यहाँ पे चलिए नीचे बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर, ठीक है। ये वाली अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रोविजन जब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग के पास एंट्री क्या बनता है? जब भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो हम लोग के पास एंट्री क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और टू प्रोविजन करते हैं। या जैसे डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया था, डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोविजन अकाउंट, यही करते हैं ना। देखिए डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे एक्सपेंस हो गया ना कंपनी के लिए, तो हम लोग को क्या करना होगा? प्रोविजन फॉर जो भी जिस चीज़ का प्रोविजन बनाना होगा वो कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं, प्रोविजन को क्रेडिट करना है, तो हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? तो हम लोग ईयर एंड में चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 31/12/2011 फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग चार्ज करेंगे किसके लिए? ट्रैक्टर ए के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन ना लिख करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन को अल्टीमेटली हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। देखिए प्रोविजन के लिए जो एंट्री होता है वो बता देता हूँ। प्रोविजन का जो एंट्री होता है वो क्या होता है?
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं टू क्या करते हैं, टू जिसका भी प्रोविजन क्रिएट करना होता है, टू प्रोविजन अकाउंट, ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो प्रोविजन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहाँ पे किया, जिसमें यहाँ पे ट्रैक्टर ए का पहले करेंगे, ट्रैक्टर ए का, और फिर नीचे हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर बी का करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैक्टर ए, और उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रैक्टर बी के लिए। अब ध्यान दीजिए, ट्रैक्टर ए जो परचेज हुआ था वो कब परचेज हुआ था, तो यहाँ पे ट्रैक्टर जो ए परचेज हुआ था ये 1 अप्रैल को परचेज हुआ था। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक में कितना मंथ हुआ, तो 9 मंथ हुआ। तो हम लोग इस पे जो है 14,000 का जो हम लोग के पास गिवन है, जिसपे 20% हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो कितने मंथ्स के लिए, तो हम लोग को 9 मंथ्स के लिए चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे 14,000 का 20%, और ये कितने मंथ्स के लिए, तो 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12 हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो ट्रैक्टर ए के लिए। तो ट्रैक्टर ए के लिए 14,000 का 20% ये पूरे साल भर का हो गया था, बट ये जो था इस साल में सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये जो परचेज हुआ था ट्रैक्टर ए वो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल को परचेज हुआ था। तो इंटू 9 डिवाइड हम लोग 12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 2100 का, ये हम लोग के पास ट्रैक्टर ए के लिए आ गया। इसी तरह से ट्रैक्टर बी का निकालेंगे, तो ट्रैक्टर बी हम लोग के पास कितने में परचेज किए थे हम लोग, तो ट्रैक्टर को बी को परचेज किए थे हम लोग 19,000 में। तो हम लोग 19,000 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 19,000 पर, और ये कितना परसेंट से, तो 20% से, और कितने मंथ्स के लिए, तो इसे परचेज किया गया था 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितना मंथ हुआ, तो यहाँ पे अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, तो 3 महीने हुआ। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 मंथ्स का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इंटू 3/12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 19,000 इंटू 20% इंटू 3/12, तो ये हम लोग के पास आ गया 950। तो 950 हम लोग के पास ट्रैक्टर बी के लिए यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं ट्रैक्टर ए में, ट्रैक्टर बी में। कैसे एंट्री बनाए, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, जिसमें ट्रैक्टर ए का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और ट्रैक्टर बी का, और ये हम लोग क्या कर देंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब तो डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना था ना हम लोग को, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम लोग के पास बैलेंस कितना आ जाएगा, तो 950 प्लस में 2100, ये आ गया 3050। फिर ये आ जाएगा सी डी में हम लोग के पास इस साइड में, तो यहाँ पे 3050 लिख देता हूँ, और फिर इसी डेट को यहाँ पे 31/12/2011 को आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, जिसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2100 जो ट्रैक्टर ए के लिए था, और यहाँ पे 950 जो ट्रैक्टर बी के लिए था, तो ये कितना आ गया हम लोग के पास 3050। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, तो ये हम लोग के पास पहला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड ईयर का बनाएंगे, ये तो हम लोग के पास फर्स्ट ईयर का था ना। अब हम लोग सेकेंड ईयर का इसी तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो भी डेट था हम लोग के पास, पहले हम लोग लिख देते हैं 1 जनवरी 2022 को, क्योंकि इस डेट को यहाँ पे बैलेंस जो सी डी था वो बी डी में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 सॉरी बाई लिखना होगा ना इस साइड में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस बी डी, जो कितने से हो जाएगा, तो यहाँ पे 3050 से, जो हम लोग के पास यहाँ पे सीडी था ना, ये वाली सीडी जो था ना, उसे हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी में लेकर के आ गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेकेंड ईयर क्या हो रहा है, तो सेकेंड ईयर में यहाँ पे 30 जून 2012 को, 30 जून 2012 को मतलब 6 महीने बाद, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून कितना हो गया, 6 महीना हो गया ना। तो यहाँ पे 6 महीने के बाद जो ट्रैक्टर बी था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो 6 महीने बाद डिस्ट्रॉयड हो गया, तो 6 महीना में ही हम लोग को यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा उसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो था जून 30 जून था ना, तो 30/6/2012 इस डेट को यहाँ पे चार्ज करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, क्योंकि 6 महीने में क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ट्रैक्टर बी के लिए था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैक्टर बी, और इसमें हम लोग कितना चार्ज करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, जो हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो किस बेसिस पे चार्ज करना था, तो हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए बोल दिया था सम्स में पहले ही कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज करना है। तो जो हम लोग के पास ये वैल्यू दे रखा होगा, जो अमाउंट दे रखा होगा उसी पे चार्ज करना होगा, क्योंकि एसएलएम बेसिस पे बोला है। जो 19,000 हम लोग के पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा हुआ है, जो मतलब वैल्यू दे रखा हुआ है एसेट का, वो हो गया। इस पे हम लोग को 20% चार्ज करना है एसएलएम बेसिस पे। यहाँ पे WDB होता तो हम लोग माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता उस पर चार्ज करते हैं, बट हम लोग के पास यहाँ पे बोला एसएलएम बेसिस पे, तो हम लोग 90,000 का 20% किए। और कितने महीने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 6 महीने बाद डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो 6 महीने का अब ये सब बात चार्ज करेंगे, तो 6/12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 19,000 इंटू 20% इंटू 6/12 करेंगे तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 1900। तो 1900 का हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसी डेट को जो हम लोग के पास यहाँ पे डेट है 30 जून 2012 को, यहाँ पे ट्रैक्टर बी तो डिस्ट्रॉयड हो गया था ना, तो जैसे डिस्ट्रॉयड ट्रैक्टर बी हो गया, तो अब तो हम लोग को इसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर जो बी है उसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे 30
जून 2012 इसी डेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड होता, तो इसी डेट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल अकाउंट में। तो टू डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर बी, तो ट्रैक्टर बी के डिस्पोजल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, और कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 950 हम लोग फर्स्ट ईयर में चार्ज किए थे, ये चार्ज किए थे ना 950 हम लोग फर्स्ट ईयर में चार्ज किए थे ना, 950 फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में हम लोग कितना चार्ज किया 1900 ट्रैक्टर बी के लिए, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 1900 का, तो जो हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 950 प्लस में 1900, तो हम लोग के पास कितना ये आ गया, तो ये आ गया 2850। बट एक बार मैं यहाँ पे सी डी ना लिख करके, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो ट्रैक्टर बी डिस्पोजल हो गया था ना, तो हम लोग सी डी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गलती मेरा हो गया था, यहाँ सी डी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लिखना है ट्रैक्टर बी के लिए, मैं वहाँ पे ध्यान ही दिया था कि ये जो था ना, इस अकाउंट में देख लीजिए आप लोग, ट्रैक्टर अकाउंट में देख लीजिए, ट्रैक्टर अकाउंट में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि बैलेंस सीडी जो था हम लोग के पास लिखना था सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ए के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर बी तो डिस्ट्रॉयड हो गया था ना, तो यहाँ पे 30 जून 2012 को यहाँ लिखेंगे बाय डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर बी, तो ट्रैक्टर बी के डिस्पोजल में हम लोग लिखेंगे जो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये तो जितना अमाउंट का था 19,000 का, तो 19,000 हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे 31/12/2012 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जो कितना हो जाएगा 14,000 का, तो ये चीज़ आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाली अमाउंट को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। जो ट्रैक्टर अकाउंट था उसमें 30 जून को यहाँ पे क्या हो गया था, ट्रैक्टर जो डिस्ट्रॉयड हो गया था उसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ तो देख लीजिए, ये चीज़ हम लोग के पास हो गया था। अब यहाँ पे आ जाइए, इस वाले अकाउंट में आ जाइए जो हम लोग के पास प्रोविजन का बना रहे थे, प्रोविजन का फर्स्ट ईयर का हो गया था, सेकेंड ईयर का हम लोग यहाँ क्या किया, तो सबसे पहले बैलेंस पेडी लेकर के आए, उसके बाद जो हम लोग के पास 30 जून को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रहा था जो ट्रैक्टर, तो उसका हम लोग डेप्रिसिएशन 6 महीने का चार्ज किए, और यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट में जो फर्स्ट ईयर का था प्लस में सेकेंड ईयर का था, दोनों ही डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, तो हम लोग के पास कितना आ गया 2850, दोनों मिलाकर के हम लोग के पास हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे 31/12/2022 का करेंगे इस डेट को, क्योंकि डेट एक तो हम लोग को यहाँ पे चार्ज करना है ना, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें हम लोग के पास जो ट्रैक्टर ए था, इसमें 14,000 का ट्रैक्टर ए था, और 20% हम लोग को चार्ज करना है, और पूरे साल भर का चार्ज करना है, तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, तो 14,000 इंटू 20%, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2800 का, और तो हम लोग के पास कुछ करना नहीं है, तो इसे हम लोग क्लोज कर देंगे, तो हम लोग के पास क्लोज करने के बाद और जो बचेगा इस टाइम में 31/12/2012 इस डेट को हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो इस डेट को आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, जो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जो हम लोग के पास बैलेंस शीट फिगर करके कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3050 प्लस में ये आ जाएगा 1900 प्लस में आ जाएगा 2800, तो ये हम लोग के पास आ गया कितना टोटल में, ये आ गया 7750 इस साइड का टोटल। इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 2850, तो हम लोग के पास जो आ गया बैलेंस वो कितना आ गया 4900 का, जो ट्रैक्टर जो ए था उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे आ गया था। एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है, एक बार इस दोनों अकाउंट को एक रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ट्रैक्टर ए अकाउंट हम लोग बनाए थे, इस ट्रैक्टर ए अकाउंट में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले जो हम लोग के पास जिस डेट को परचेज हुआ था वो वाली हम लोग लिख दिए थे दोनों का, और उसके बाद हम लोग सीडी लिख दिए फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। सेकेंड ईयर में हम लोग क्या किए, जो भी हम लोग के पास सीडी था उसका हम लोग बीडी लिख दिया, और जो जिस डेट को यहाँ पे डिस्पोजल हो रहा था, जिस डेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रहा था, उस डेट को हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ट्रैक्टर बी को, और जो हम लोग के पास ट्रैक्टर ए बचा था उसे हम लोग यहाँ पे सीडी में लेकर के चले गए थे। फिर हम लोग के पास आया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए, तो इस केस में हम लोग क्या किया, प्रोविजन जैसे क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके, तो हम लोग फर्स्ट ईयर का दोनों को हम लोग यहाँ पे जितना जितना मंथ रहा था फर्स्ट ईयर में उतना उतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और इसे हम लोग सीडी में ट्रांसफर कर दिए। फिर ये सीडी जो था वो बीडी में आ गया, और जिस डेट को यहाँ पे क्या हो रहा था डिस्पोजेबल, जिस डेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड रहता उस डेट में हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए उस डेट तक का जो ट्रैक्टर बी था उसका, और डिस्पोजेबल अकाउंट में यहाँ पे ट्रैक्टर जो बी था उसका फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का दोनों का हम लोग जो डेप्रिसिएशन था, क्योंकि अब तो यहाँ पे हम लोग को इसको कंटिन्यू नहीं करना है, ट्रैक्टर बी तो हम लोग के पास रहा नहीं ना, तो इस वाले अकाउंट को हम लोग क्लोज करने के लिए फर्स्ट ईयर का प्लस में सेकंड ईयर का दोनों का हम लोग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, और 31/12 को हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ट्रैक्टर ए बचा हुआ था उसके लिए, तो ये अभी तक हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है। अब लास्ट अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं जो हम लोग के पास हो जाएगा डिस्पोजेबल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट, यहाँ पे बनाते हैं। इसमें पहले एक बार लिख देता हूँ 7750 ये टोटल था। अब यहाँ पे लास्ट वाले अकाउंट बनाते हैं हम लोग डिस्पोजेबल ऑफ ट्रैक्टर बी अकाउंट, जो ट्रैक्टर बी का यहाँ पे डिस्पोजेबल हो रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग के पास आ जाएगा ट्रैक्टर अकाउंट से आ जाएगा बैलेंस
ये आएगा ना ट्रैक्टर अकाउंट से, जो 19,000 हम लोग के पास था, कहाँ था ये वाली अमाउंट 19,000, इसे हम लोग सबसे पहले लेकर के आए। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग के पास डेबिट साइड में आ जाएगा टू ट्रैक्टर अकाउंट डिस्पोजेबल में। तो यहाँ पे चले लिखते हैं टू ट्रैक्टर अकाउंट, और ये सब सारा का सारा कब का हो रहा है, तो 30/6/2012 को इस साइड में भी होगा 30/6/2012 को ये सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ट्रैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, जो ट्रैक्टर अकाउंट आ जाएगा, जिसमें कितना आ जाएगा अमाउंट, तो यहाँ पे 90,000 आ रहा था, 90,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब जो हम लोग यहाँ पे दूसरा अकाउंट हम लोग के पास जो यहाँ पे बनाए थे, जिसमें प्रोविजन फॉर डिस्पोजेबल, उसमें से यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, जो ट्रैक्टर बी है उसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों मिलाकर के हम लोग डिस्पोजेबल में ट्रांसफर किए थे 2850 को। तो यहाँ पे हम लोग 2850 को यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें कितना 2850 हम लोग लिखेंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग के पास पैसा आया, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया, तो यहाँ पे बाय जिस डेट को आया उस डेट को लिखेंगे। यहाँ पे डेट चेंज था इंश्योरेंस कंपनी का, जो है 10 जुलाई को यहाँ पे पैसा है, तो हम लोग लिखेंगे 10 जुलाई 2021 को पैसा है। तो हम लोग के पास कैश आ जाएगा या बैंक आ जाएगा, तो कैश या बैंक में हम लोग के पास कितना आ गया था 15,000 ही था ना, हाँ 15,000 था। तो ये 15,000 हम लोग के पास पैसा आ गया, और जो बचा हुआ था उसे हम लोग को राइट ऑफ करना था, तो उसे हम लोग बचा हुआ को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसे। यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 19,000 का टोटल, और इस साइड में भी हम लोग के पास कितना आ जाएगा 19,000 का। अब इस 19,000 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 2850 को, और फिर से अब अगर हम लोग माइनस कर देंगे 15,000 का, तो हम लोग के पास जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कितना आया, तो 1150 का बैलेंसिंग फिगर आया। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम्स था। एक बार आप लोग को बुक में भी दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से किया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्टर अकाउंट बना, और ये सब आप लोग प्रॉपर लिखिएगा, हायर परचेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर अकाउंट, फिर यहाँ पे ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज अकाउंट, जिसमें यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट डेट को परचेज किया था एचपी, जो कैश प्राइस से परचेज किया था। फिर यहाँ पे कैश प्राइस लिखा हुआ था ट्रैक्टर बी के लिए, और दोनों ही यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आ गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ 2012 में जो सीडी था वो यहाँ पे बीडी में आ गया। उसके बाद 30 जून को यहाँ पे डिस्पोजेबल ट्रैक्टर में हम लोग ट्रांसफर कर दिया 19,000 को, और जो बचा हुआ था वो बैलेंस सीडी में चला गया था। फिर बैलेंस सीडी जो था वो नेक्स्ट ईयर बैलेंस बीडी में आ गया, ये चीज़ हो गया। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे 2011 के लिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 6, जो हम लोग के पास था 9 मंथ्स था ट्रैक्टर ए, तो 9 मंथ्स के लिए। फिर ये 3 मंथ्स था हम लोग के पास कौन, ट्रैक्टर बी, तो ट्रैक्टर बी के लिए। और इस दोनों को हम लोग यहाँ पे सीडी में ट्रांसफर कर दिए, जो सीडी में था वो हम लोग के पास नेक्स्ट ईयर में क्या चीज में आ गया, बीडी में आ गया, ये हो गया। फिर हम लोग 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, जिस दिन यहाँ पे क्या हो रहा था ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉयड होता था उसका हो गया था 1900। फिर हम लोग क्या किए, इस डेट को डिस्ट्रॉयड हो रहा था, अब तो इसका डेप्रिसिएशन को हम लोग को कंटिन्यू ही नहीं करना है, तो फर्स्ट ईयर का प्लस में सेकंड ईयर का हम लोग को दोनों को ट्रांसफर कर दिए डिस्पोजेबल अकाउंट में। फिर हम लोग ईयर एंड में यहाँ पे जो ट्रैक्टर ए बचा हुआ था उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर दिया फुल ईयर का, और यहाँ पे सीडी आ गया, ठीक है। और जो सीडी था हम लोग के पास ये बीडी आ गया। तो डिस्पोजेबल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग के पास कहाँ से आया था, ट्रैक्टर अकाउंट से आया था 19,000। फिर हम लोग का ये पास था प्रोविजन जो डेप्रिसिएशन के बदले था। फिर हम लोग के पास इंश्योरेंस कंपनी से पैसा है, और जो बचा हुआ वो हम लोग क्या कर दिए, तो जो भी था हम लोग के पास रॉनिंग राइट ऑफ कर दिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर था। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।